नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज हम डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले और अखिलेश यादव की चुप्पी पर चिंतन करते हुए इस विषय पर आप सभी के सामने अपनी बातों को रखने आया हूं। प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक महिला या एक नेता का अपमान नहीं, पूरे समाज, राजनीति की मर्यादा और हमारी नैतिकता पर सीधा हमला है। आपने भी सुना होगा कि हाल ही में समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव जी पर एक बेहद घृणित टिप्पणी की गई। ये टिप्पणी जो है किसी सड़क छाप व्यक्ति ने नहीं, बल्कि राजनीतिक मंच से माइक पर कैमरे के सामने और जनता के बीच की गई। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी अभी तक चुप हैं। किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक भाषा, बहस का स्तर और महिलाओं का सम्मान, यह सब उस देश का राजनीतिक सांस्कृतिक का आईना होते हैं। अगर कोई महिला सांसद जो एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी भी है, उसके खिलाफ इस तरह की घिनौनी भाषा का इस्तेमाल होता है और पार्टी के शीर्ष नेता मौन रहते हैं, तो यह सिर्फ डिम्पल यादव जी की नहीं, हम सभी का अपमान है। राजनीति से ऊपर उठ करके इस विषय को मैं रखना चाहूँगा। राजनीति में महिलाओं की जगह और सम्मान, क्या ये वही भारत है जहां हमने इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री देखी, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, मायावती, ममता बनर्जी जैसी नेताओं को सराहा, देखा? तो आज डिम्पल यादव को निशाना बनाकर क्या संदेश दिया जा रहा है? क्या राजनीति में महिलाओं की जगह अब सिर्फ मंच पर नाटक का पात्र बनकर के रह गई है? अखिलेश की चुप्पी क्यों है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उन्होंने यह बयान नहीं सुना? और एक बार नहीं, अभी भी पिटाई के बाद भी वो व्यक्ति बार बार बोले जा रहा है। और जिसने पिटाई की उस व्यक्ति की, उसे अखिलेश यादव जी ने पार्टी से भी निकाल दिया है। या वो इसे सिर्फ महज बयानबाजी मानकर नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर पार्टी के अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें खुलकर बोलने से रोकता है। कारण जो भी हो, एक पति, एक नेता और एक समाज के जनप्रतिनिधि के रूप में उनका यह मौन अस्वीकार है। राजनीति में विरोधियों की आलोचना होती है, लेकिन जब अपनी ही पार्टी या सहयोगी से कुछ गलत हो तो चुप रहना अपराध बन जाता है। अगर ये बीजेपी में होता तो जरा सोचिए, अगर किसी बीजेपी सांसद जैसे स्मृति ईरानी या किसी महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी होती तो क्या अब तक आधा देश जल नहीं उठता? ट्विटर पर ट्रेंड नहीं चलता? महिलावादी संगठन सड़कों पर नहीं उतरते? फिर डिम्पल यादव के लिए ये सन्नाटा क्यों है? समाजवादी की पार्टी की महिला विंग क्या कर रही है? खुद डिम्पल यादव जी भी चुप हैं, सिर्फ मुस्लिम वोटों के लालच में। क्या इसलिए कि वो समाजवादी पार्टी की है, या इसलिए कि उनकी आवाज़ को दबा देना राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुका है? और मीडिया की भूमिका
क्या है, मैं इस विषय पर यही कहना चाहूँगा कि नज़दीकियों के चलते वो भी चुप हैं, क्योंकि यहाँ टीआरपी उस बयान में है जिसमें शोर हो, लेकिन अगर अपमान अपने गुट से हो तो उसे स्पिन करके दबा दिया जाता है। क्या मीडिया को अब सिर्फ देश विरोधी दलों की गलतियां ही दिखाई देती हैं? मेरा जनता से सवाल है, मैं यही पूछना चाहता हूं आप सभी से कि क्या राजनीति में महिलाएं अब भी सुरक्षित हैं? क्या हम इस तरह की गाली गलौज वाली भाषा को राजनीति का हिस्सा मान लेंगे? क्या अखिलेश यादव जैसे नेता से ये उम्मीद नहीं थी कि वो तुरंत सामने आकर उस टिप्पणी की निंदा करते? अगर आज हम चुप रहे तो ये आने वाले कल में ये भाषा हमारी बहनों, बेटियों, पत्नियों और माताओं तक पहुंचेगी। फिर हम किस मुंह से कहेंगे कि हम एक सब समाज में रहते हैं? राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मानवीय गरिमा पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। मातृ सम्मान पर कोई भेद नहीं होना चाहिए। मैं ये वीडियो किसी पार्टी के समर्थन या विरोध में नहीं बना रहा, मैं इसे उस आवाज़ के लिए बना रहा हूँ जो खामोश है लेकिन ज़रूरी है। डिम्पल यादव जी पर की गई टिप्पणी एक शब्द नहीं बल्कि राजनीति में गिरते स्तर और खोती संवेदना का प्रमाण है। मेरा आप सभी से आग्रह है, अगर आप मानते हैं कि राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान हर हाल में महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को शेयर करिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि राजनीति में सम्मान ज़रूरी है सत्ता से ज़्यादा। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।